Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see the important questions of banking and insurance, which is your semester 6 subject. So there are total of unit 1 to 5. So in this video we are going to discuss all the important questions of these unit, right? Okay, one thing, प्लीज़ एक बार आप थोरो रीडिंग ज़रूर कीजिए. पाँचों यूनिट की बेशक आप शिवदास की 10 ईयर बुक से ही कीजिए, बट एक थोरो रीडिंग ज़रूर करना और उसके बाद ये क्वेश्चंस करना, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म सिंस 1991 और इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2019 मार्च, 2020 मार्च एंड 2022 मई जून. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, राइट? उसके बाद आपका क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लास्ट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर विच हैज़ सर्टेनली लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो आपका 2019 मार्च और 2021 में पूछा गया था. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NRO, NEERA एंड FCNR अकाउंट. इनका कई बार डिफरेंस भी आ जाता है तो वो भी देख लेना. क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंडियन बैंक एंड अ फॉरेन बैंक. Question number 8 is what are the different types of banks in India and explain major objectives of different bank. Question number 9 is discuss the general relationship between a banker and its customer. And question number 10 is discuss the major problem faced by banks while extending credit to agriculture sector. देखिए इसके बहुत आई थिंक 25 to 30 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट पर चैप्टर के, तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ, राइट? और सेकेंड मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो प्लीज़ बेयर. ओके, सो यूनिट 2 इज़ क्वेश्चन नंबर 1 है इसका यूनिट 2 का. व्हाट इज़ अ चेक एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1988 एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बियरर चेक एंड ऑर्डर चेक. तो ये आपका 2018 मार्च में आया है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफाइन क्रॉसिंग ऑफ अ चेक एंड डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन द जर्नल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग. Question number 4 is discuss the features, advantages, disadvantages of internet banking. It is said that security is a concern in internet banking and discuss how banks are providing internet security while operating online. तो आपका 2020 मार्च और 2022 मई जून में आया है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग एंड गिव द जर्नल गाइडलाइंस लेड डाउन बाय RBI ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करना, राइट? उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मेजर्ड इशूड बाय RBI इन ऑर्डर टू सिक्योर ई बैंकिंग. Question number 7 is balance sheet of a bank is the most important financial statement prepared annually. Explain the items shown on or off balance sheet. Question number 8 is write short note on electronic fund transfer and virtual banking. Question number 9 is nowadays you need not keep hard cash in your pocket. Instead you can use plastic money or e-wallets and digital wallet. Explain this statement with examples and how we get benefited with these tools and techniques. उसके बाद जो ये 2 क्वेश्चन है मैंने खुद से डाले हैं तो आप एक बार इनको ज़रूर देखना. डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ चेक एंड ऑल्सो स्टेट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एंडोर्समेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई बैंकिंग. ये कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं. तो उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 3 है लोन्स एंड एडवांसेस, उसका जो क्वेश्चन 1 है वो है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग. तो आपका 2018 मार्च और 2022 मई जून में आया हुआ है. जो आपके 2022 मई जून के क्वेश्चन है उनको थोड़ा ध्यान से करना. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट कार्ड. ये आपका 2019 मार्च में आया हुआ है. और रैशनल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये आपका 2 बार पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशिएट बिटवीन लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपका न्यू आई थिंक पेपर में भी आया हुआ है तो एक बार ये देख लेना अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंपेयर द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ इक्विटेबल एंड लीगल मॉर्टगेज. Question number 5 is discuss the concept of securitization of standard asset. And question number 6 is explain the concept of non-performing asset. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑन द बैंकिंग सेक्टर एंड स्टेट द मेजर्स टेकन टू रिकवर NPAs इन इंडिया. Question number 9 is discuss the principles of sound lending and question number 10 is write a short note on capital to risk weighted assets. तो ये जो भी क्वेश्चन है यूनिट 3 के ये आप एक बार देखना अच्छे से. आपके जो पीछे सैम्पल्स पेपर दिए हुए हैं वो 2018 से दिए हुए हैं, राइट? तो जो भी उन पे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने इसमें लिए हैं. उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन
बैंक एश्योरेंस, ये अभी न्यू में भी आया था ये क्वेश्चन, तो एक बार ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। 2018 मार्च, 2021 और 2022 में भी पूछा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और करके जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के जो भी पार्ट है, जैसे सब्रोगेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडेमनिटी ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये 2018 मार्च और 2022 मई जून में जो है रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो आप इनको मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 इज री इंश्योरेंस होल्ड अ ग्रेटर रोल इन द स्फेयर ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस। तो आपका 2018 मार्च, 2022 मई जून बीकॉम प्रोग्राम और 2022 मई जून बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिस्कस द नीड फॉर इंश्योरेंस एंड स्टेट इट्स वेरियस फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करना, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिस्क एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन मर्ज हैं, एक तो रिस्क और वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। ये आप जब चैप्टर देखेंगे उसमें दो क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये मिक्स करके दे रखे हैं उन्होंने, तो ये आप देखना। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। Question number 7 is short note on EC, GC and co-insurance. And question number 8 is insurable interest is the most fundamental principle of insurance around which all other principles of insurance revolve, and explain this statement with reference to other principle of insurance. Give example. तो आपका 2020 मार्च में आया हुआ है, तो एक बार आप ये भी देख लेना। उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 5 है वो है लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये आपकी लास्ट यूनिट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IRDA और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ IRDA। देखिए IRDA इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जो भी है वो आप सब देखना। 2018 मार्च, 2019 मार्च, 2022 मई जून बीकॉम प्रोग्राम, और ये आपका CBCS 2022 मई जून में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट अ नोट ऑन द ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। Question number 3 is discuss the various type of life insurance policy. Question number 4 is what are the major objectives in pricing of life insurance policy, and discuss various elements of pricing of life insurance policy. Question number 5 is write a short note on rights and duties of an agent. It's an important question, right? उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, रूरल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस। ये आपका 2019 मार्च में पूछे गए हैं। बेसिकली ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो आप एक बार इनको ज़रूर थोड़ा इनका रीडिंग कर लेना, राइट। तो यहाँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के। ओके, थैंक यू।